दीदी 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 ये सब कैसे हो गया? बहुत मारा, बहुत मारा। अब ठीक है? अम्मा अम्मा जल्दी चल। देखिए ना दीदी की हालत बहुत खराब हो गई है, प्लीज जल्दी चल। शक्ति भैया आप जल्दी से कुछ कीजिए, दीदी की हालत बहुत खराब हो गई, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए वरना वो मर जाएंगे। आप लोग केसर दीदी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे ना? ठीक है, हम खुद ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। कुछ नहीं होने देंगे उन्हें, कुछ नहीं। कृष्णा का फोन भी हमारे पास है, उसे कैसे कांटेक्ट करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चंदू भैया को कॉल करते, क्या पता कृष्णा उन्हीं के साथ हो। अरे भैया भाभी का फोन आएगा। क्या हुआ? अरे भैया भाभी का फोन आ रहा है। एक बात बताएं भैया, टीना आपके प्यार का सबूत है। देखो भाभी बार बार फोन कर रही है, ये लोग बात कर लो, बता लो। वही कह रहे हैं, देखो कैसे कैसे तड़फड़ा रही है, हमसे बात करने के लिए कैसे तड़फड़ा रही है। ये क्या कहते हैं? प्यार। क्या कहते हैं? प्यार। लो भैया दोबारा आएगा फोन, उठाए लो भैया, बात कर। अरे नहीं अभी नहीं उठाना। अरे भैया हम उठाए लेगा, लगाएंगे नहीं उठाना, समझो। क्या करें? चंदू भैया भी फोन नहीं उठा। इसके साथ उस औरत के साथ में आप हैं जिसे बेरहमी से पीटा गया है? जी पर आप लोग? आप उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकती हैं। बाकी का स्टेटमेंट हम उस औरत से ले लेंगे। जी। वैसे उसका नाम क्या है जिसने ये सब कुछ किया है? जी शक्ति सिंह। शक्ति सिंह? उनके पिताजी का नाम क्या है? सज्जन सिंह। माफ कीजिएगा मैडम, ये कंप्लेन हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? आप पुलिस हैं और ये आपका फर्ज है। यहाँ एक औरत को बुरी तरह से जानवरों की तरह मारा गया है और आप इतनी आसानी से ये कहकर चले जाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए हम सज्जन सिंह की बहू है और ये जो कुछ भी हुआ है उसकी गवाह भी। ये सब कुछ सज्जन सिंह के परिवार वालों ने किया है। देखिए मैडम, सज्जन सिंह जैसे ईमानदार आदमी के बेटे की कंप्लेन नहीं लिख सकते। आई एम सॉरी मैम। चलो। हेलो पापा। प्रतिज्ञा बेटा तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है पापा। बेटा हमने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि अमन के माता पिता आरुषि के रिश्ते की बात करने के लिए आने वाले हैं, वो भी अगले ही हफ्ते।
है ना बेटा खुशी की बात? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पापा, इस वक्त हमें कोई खुशी महसूस नहीं हो रही कि यहाँ बहुत गलत हुआ है। हम इस वक्त केसर दीदी के साथ हॉस्पिटल में है, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में। पर बेटा बात क्या है? हमें भी तो बताओ कि आखिर बात क्या है? पापा, क्या बात है वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शक्ति भैया और अम्मा ने केसर दीदी को बेवजह जानवरों की तरह पीटा है। उनकी इतनी बुरी हालत है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनका होने वाला बच्चा और वो दोनों ही जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन पापा, इस बार हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम उन्हें सबक सिखाकर ही रहेंगे, वो भी कानूनी तरीके से। लेकिन पापा, पुलिस कंप्लेन दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं। हम क्या करें? एक काम करो तुम बेटा, तुम अमन से फोन पर बात कर लो, वो जरूर तुम्हारी कोई ना कोई मदद करेगा। ठीक है पापा। हेलो। हेलो अमन जी, हम प्रतिज्ञा बोल रहे हैं। हाँ प्रतिज्ञा जी, बोलिए। दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी। बात यह है कि अब आप ही बताइए, हम क्या करें? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप एक नंबर लिखिए। बोलिए। 09 53 431। ये इस शहर के डीआईजी हैं, आप इन्हें मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच अमन जी। हेलो डीआईजी इलाहाबाद। नमस्ते सर, हम प्रतिज्ञा बोल रहे हैं। अमन माथुर ने आपका नंबर दिया। दरअसल सर, बात यह है कि आप एक काम कर सकती हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। हम इस बात की गारंटी खुद लेते हैं। थैंक यू सर। अरे भैया, का बात का है? भाभी बार बार फोन कर रही हैं, आप बता ही नहीं रहे भाभी से। यही तो आनंद है प्यार का, हैं? तड़पने बहुत मजा आता है। सारा शरीर को जितना जलाओ ना उतना ही आनंद। और वैसे भी वो कहा है ना कि कल रात को जो हुआ, ओकरे बात तो मतलब नींद, सपना, सोना, जागना सबो एक मिल गया, अलग हो गया। भगवान जाने का हो गया सारा, क्या कहते हैं, सिस्टम बा उलट पुलट गया। ऐसा क्या हो गया भैया रात को? अरे भैया, ये पहेली काहे बुझा रहे हैं? अब बताइए ना, का हुआ का? अरे का बताएं बेटा, वो रात का अंधेरा, फूलों की खुशबू, अरे ऊपर चंदा, नीचे हमरी चांदनी। और ऐसी रात में हम और प्रतिज्ञा दोनों ऐसे ही। भैया फिर हमने उनके हाथ को धीरे से उठाया, जैसे कोनो फूल की डाली। धीरे 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 अपने ओठों के पास। साला तुमको काय बताया बे? नहीं काय बताया बेटा, मुफ्त पिक्चर देख लो तुम का? बस साले बोले यार सुने जा रहे हो तुम। अरे बात करते यार तुम। अबे ये सब जानना चाहते हो, एक काम करो, शादी कर ले तुम, फिर समझ आएगा तुमको कि शादी का मजे की चीज है। पेशेंट अभी तक बेहोश है
खून इतना बह चुका है कि अभी वो बहुत कमज़ोर हैं। पेट में इतनी चोट लगी हुई थी कि बच्चा पेट में ही मर गया था। हमें शाम तक वेट करना होगा। हाँ, अगर वो शाम तक रिकवर हो जाती हैं तो आप उन्हें घर ले जा सकती हैं, नहीं तो हमें कुछ दिन उन्हें एडमिट ही रखना होगा। हमारा बच्चा शांत हो जाइए दीदी। डीआईजी साहब से फोन पर आप ही की बात हुई थी? घरेलू हिंसा के बारे में जो आपने कंप्लेंट की थी, उस मामले में हम इनका बयान लेने आए। पंडित जी बताइए दीदी, अपनी इस हालत और अपने बच्चे की मौत के जिम्मेदार लोगों के बारे में सब कुछ बता दीजिए। लेकिन हम कैसे? ठीक है, हम बताते हैं। हम बता देते हैं। इनको इनके पति और इनकी सास ने इतनी बेरहमी से मारा कि इनका बच्चा इनके पेट में ही मर गया। बाकी इनकी हालत तो आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक, आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ पूरा न्याय हो। जी चलो। देखिए, आ गई आपकी मास्टरनी जी। दुलार लीजिए अब। कुछ ठीक नहीं है दादी, सब बर्बाद हो गया। दीदी के सारे सपनों को उजाड़ दिया गया। कत्ल कर दिया गया है एक माँ के सारे अरमानों का। दीदी को इतना बुरी तरह से पीटा गया है कि उनका बच्चा पेट में ही मर गया।
ज्यादा बिलाप करने की कोनो जरूरत नहीं है। बच्चा मर गया, देख लिया अपने पति के खिलाफ जाने का नतीजा। कहा है कि जब काल पीछे पड़ जाता है तो आदमी की सबसे पहले बुद्धि फेल हो जाती है। तुम्हारे पीछे ही प्रतिज्ञा नाम का काल पड़ गया है। चलिए दीदी। अरे ओ अमरी लैला, ए डार्लिंग, ए रजा, देखो हम तुम। ए बुढ़ा, ए क्या हुआ? ए अरे अच्छा, बोले ही कैसे का खराब होगी का? चल चल तो रही का हुआ का कोनो मर गया का? अरे तुम उमरी यार, यहाँ दो हाथ, लाओ दो हाथ, तुम हाथ दबाए दो का घंटी। अरे क्या हुआ? तोड़ेंगे थोड़ी, दबाए रहे हाथ। या तुम कैसी कर रही तुम? अरे तुम बोलती काहे नहीं? बोलने यार, ये घंटी पर माखन चोर। अबे हमारी अम्मा काहे परेशान कर रहा बे? हैं? अच्छा तुम जो परेशान करते हो हमारी अम्मा को, फिर नहीं कब्बो कुछ बोले का? ऐसे सुने, फिर तुम कहाँ से आओ? क्यों परेशान कर रहे हैं? अब बहुत तकलीफ हो रही है तुमको? नहीं नहीं, तकलीफ नहीं हो रही बेटा। एक तो लाउड स्पीकर लगवा दो भोपू, ओकरे बाद ऐसे बोलो, कृष्णा प्रतिज्ञा प्यार अमर रहे। सुनने के जौन बोलना खुल के बोलो ना। ठाकुर का लमडा बे, बोल। दोनों वसीकरण, जादू टोना, झाड़ फूक ना कर रहे, जो मन में रख के बोले, खुल के बोले का? कोनो डर पड़ा है किसी का? बेटा तुम तो वैसे हमारे ऊपर पूरा वसीकरण किए हुए हो, हैं? ये तो हमारे सबसे प्यारे हो। एक चीज बताए, ये हिंदुस्तान में दो चीज की रजा बहुत तगड़ी आ जाती है। एक तो कितनो पाप कह लो, जाओ सरवा गंगा में नहा लो, सब धुल गया। और दूसरा खुल के बोलो। बोलने का बड़ा तगड़ा सुख है, कोनो पैसा थोड़ा लगता है। बोलने में बड़ा मजा आता है, आजादी। अब बोलो, हाँ बोलो, कैसे बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। ओके, बोल। क्या बोले? बोल बोल। बाबूजी, बीच में बोलने के लिए माफ कर दीजिएगा। हमें कृष्णा से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? इतनी बेचैनी? अरे यही तड़प का तो हमको इंतजार था। अच्छा, हम भी तो मरे जा रहे हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। हाल चाल? आज तक हमारे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी कब्बों ऐसे आए कि नहीं रुकी। क्या बात है हो दरोगा जी? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हार कोनो पीछा कर रहा है। हम आपके बेटे शक्ति सिंह और आपकी बीवी को लेने आए। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट।
फहद की गिरफ्तारी। ऐसा फैशन में टनटनाते हुए हमरे दरवाजे पे आज तक तुम्हारी बोली न फूटी। आज श्लोक की तरह गिरफ्तारी का वारंट बताए रहे हो। एक इस्तगासा दायर करेंगे, वर्दी पेटी दोनों उतर जाएगी, लाइन हाजिर होकर बैठोगे पुलिस लाइन में। जा कल आना है। माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब, दरअसल ऊपर से ऑर्डर आपके बेटे शक्ति सिंह और आपकी बीवी को गिरफ्तार करने का। आपकी बड़ी बहू ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। इसीलिए इन दोनों को अभी और इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। झूठ है, ये सब झूठ बात है। ये प्रतिज्ञा शक्ति बहू को झूठे बहका के नाच नचवा रही है और हम सबसे बदला लेना चाहती है नागिन। तो चुप रह। ऐसा है दरोगा जी, ये जो बड़े लोगन के घर पे जब कोई कुछ नहीं कर पाता ना तो पत्थर फेंकते हैं। जाते रहो इसे पीठ पे थूक देंगे। ऐसे किसी ने लगाई बुझाई कर दी होगी, भड़का दिया होगा किसी को। जाओ जाओ जाके बता दो कि शक्ति सिंह और का नाम है तोर नाम? सुमित्रा। सुमित्रा देवी सिंह घर पे मौजूद नहीं ना? जाओ जाओ बता दो। ठाकुर साहब अभी तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमको कल फिर आना होगा। अरे यार कल किसने देखा है? छोड़ो सारी बात, तुम अब वहीं जाओ, कल दोपहर तक दोनों आ जाएंगे। जाओ अभी जाओ। ठीक है हम चले जाते हैं, आप संभाल लीजिएगा। जी। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। कृष्णा बाबू, ए बाबा अंदर ले जाओ इसको, अंदर। कृष्णा, कृष्णा रोको उन्हें, कृष्णा छोड़ो, कृष्णा रोको उन्हें। कृष्णा इस तरह से गलत चीज को छोड़ना ठीक नहीं है। कृष्णा कल हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, छोड़ो हमें। पहले अंदर चलो। हमें तो प्रतिज्ञा की बहुत चिंता हो रही है, ना जाने उसके साथ वहां क्या हो रहा होगा। और आपको क्या जरूरत है ये बोलने की कि आप पुलिस में खबर कर दें? अरे घर के मामलों में पुलिस की दखलंदाजी का क्या काम? और आप कैसे भूल सकते हैं कि उस घर में हमारी बेटी रहती है? तो क्या करते हम? आप ही बताइए नैना जी, क्या करते हम? उससे ये कहते कि बचपन से लेकर आज तक हमने जिन आदर्शों और मूल्यों का पाठ पढ़ाया है उसे, वो सिर्फ किताबों तक ही सीमित है, असल जिंदगी में उनका कोई महत्व नहीं है। क्या कहते हो? हम आपकी बात को नकार नहीं रहे, लेकिन आप क्यों नहीं समझते कि जिस परिवार में, जिस घर में हमारी बेटी ब्याही गई है, वो परिवार इतना शरीफ नहीं कि हमारी बेटी की ईमानदारी पे वो उन्हें इनाम देगा। आप क्यों नहीं समझते कि हमारी बेटी को क्या कहा जाएगा? जानते हैं क्या कहा जाएगा हमारी बेटी को?
अपने जेठ और अपनी सास को जेल भेजने वाली बहू आपको मंजूर होगा? और अगर उन लोगों ने हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाने की ठान ली तो क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे आप? कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। कृष्णा रोको उन्हें, कृष्णा प्लीज रोको उन्हें। चलो पगला गई होगा तुम, हैं? अरे शक्ति भाई ने हाथ उठाए भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया यार? हद होती है हर चीज की कृष्णा। यहाँ पर लोगों के लिए औरत पर हाथ उठाना एक आम बात है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि केसर दीदी को इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उनका बच्चा पेट में ही मर गया। मार डाला उन लोगों ने मिलकर उसे, जानते हो तुम? तुम्हार हिम्मत कैसे बढ़ी ये हमरे खानदान का चिराग बुझाने की। तुम्हारा अंश जरूर था लेकिन हमारा वंश था। तो क्या कर दिया रे तू ही पागल ने रे? हत्यारा अरे छोड़ दीजिए, हमारी बात सुनिए। ये सब जानबूझ के नहीं किए हैं, गलती से हो गया। वो महारानी जो करने जा रही थी अगर कर देती ना तो हम सबके लिए बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। आप सुनिएगा ना तब करिएगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ रे बेहूदी। सब ऐसा क्या कर दिए थे शक्ति अभाव कि तुम सबको ही सब करने की नौबत आ गई? हाँ? और शक्ति भाई के खिलाफ जो किया चलो ठीक है, लेकिन अम्मा के खिलाफ क्या रिपोर्ट दर्ज करें? क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तब अम्मा भी वहां पर मौजूद थी। जब हमने दरवाजा खोला तब हमने अम्मा को देखा और शक्ति भैया अंदर थे, वरना ये कैसे हो सकता है कि एक माँ दूसरी माँ की कोख को उजड़ जाने दे? क्यों नहीं रोका उन्होंने शक्ति भैया को? और अगर नहीं रोका तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस पूरे वाकये में अम्मा भी शामिल थी। को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे कैसे विश्वास कर ले? अम्मा भाऊजी बच्चे को लेके इतना खुश थे और अम्मा ये बात बहुत अच्छे से जानती कि ओखरी वजह से अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो बाबूजी उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे यार बाबूजी के डर से अम्मा ऐसा कर ही नहीं सकती। हमारी बात सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हम गलत किए हैं तो हमको जान से मार दीजिएगा। उस शक्तिया बहू उसको सब पता चल गया था कि हम सब मिलके प्रतिज्ञा को मारने का प्लान बनाए थे। और उस दिन जाके वो प्रतिज्ञा को बताने जा रही थी। अरे वो तो वक्त पे हम पहुंच के उसको रोक लिए, नहीं तो वो सब बता देती प्रतिज्ञा को। और फिर जानते हैं क्या होता? हम सबके मुंह पर कालिक पोत के वो हम सबको जेल की हवा खिला देती महारानी। इसलिए हम इसको डराने के लिए बोले थे उसको। आपको तो पता है कि इसका डराना मारना सब एक जैसा होता है। अरे मारते मारते गलती से लग गया होगा उसके पेट पर और ये सब हो गया। अब सुनो ठाकुराइन, अगर ऐसी बात है तो सबक मिलना चाहिए।
अबे कुत्तवा बताने का मौका नहीं मिला तो अभी तो अपने आप को बचाने का मौका तो है। ए कुत्ता, इस सब से अभी छुटकारा पाना है ना, तो जा और जितना नाटक नौटंकी छछंद रोना गाना कर सकता है अपनी मेहरिया के पास जाके करो। फाट पर ओकरे गोड़े में बहलाए फुसलाए ले, तब बचबो। समझो, अगर वो केस से मुकर जाएगी तब ऐसा लपेटे में आओगे, ऐसा चार्ज लगेगा और वो हालत होएगी कि तुम्हें नहीं, दुनिया के जितने मर्द हैं जिनको औरतन के ऊपर हाथ उठाने की आदत है ना, सब ससुरे पटरी पे आ जाएंगे, सुधर जाएंगे। समझो, इसलिए बराए मेहरबानी जाओ और गिर पड़ो अपनी मेहरिया के गोड़े में। ससुरे वही बचाएगी, नहीं तो वही चक्की 300 साले कुत्ता बचाए ले घरे के इज्जत। हमसे बहुत ही बड़ी भूल हुई, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है हम, बहुत ही बड़ी पाप किए हम, पाप। अब क्या करें? ऐसा कौन सा कर्म करेगी हमारा ही पाप धुल जाए? अपने गुस्से से परेशान, उनको ये नहीं मालूम था कि एक दिन हमारा ही गुस्सा ही हमारे घर को बर्बाद कर देगा। यही हाथों से पीटा था ना, जी चाह रहा कि इन हाथों को काट दे, काट। तुम कुछ बोलती का ही नहीं। तुम्हारी चुप्पी हमें जीने नहीं देगी। कुछ बोलो। तो सही कहती थी, जब बच्चा आ जाएगा तो हमको भी मोह हो जाएगा।
पता है नहीं, लेकिन बच्चा के जाने का गम हमको अंदर ही अंदर खाए जा रहा, हमको अंदर ही अंदर मारे जा रहा है। गम बहुत ही भयंकर भूल कर दी हमने, बहुत ही भयंकर भूल कर दी। लेकिन हमको इसकी सजा मिलनी चाहिए, जरूर सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोनो बाप अपने बच्चा के साथ ऐसा नहीं करे। हम ही दोषी है कि हमको सजा मिलनी चाहिए, हमको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हमको माफ कर दे, हो सके तो हमको माफ कर दे। बहुत ही बड़ी भूल कर दी है, हम हमको माफ कर दे। बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दे, माफ कर दे। बाबा, थोड़ी देर हमारे पास आए कि बैठ जावा करो। आओ। ए बाबा, कई बार ना गन्ने के खेत में ज्यादा खाद पानी दे देने से फसल लहलहाती तो जरूर है, लेकिन पलट के गिर जाती है। किसान हाथ मलता रह जाता है, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है, और वही हाल हमरा है। इतना पाल पोस के प्यार दुलार करके तुमको इतना बड़ा किए, यही दिन के लिए कि कल ठाकुर सज्जन सिंह की पत्नी तुम्हारी अम्मा को उनको थाने जाना पड़ेगा, वो भी अपनी बहुरिया की शिकायत पे। अरे काहे हमको कायर पुरुष साबित करने पे तुले हो यार, और तुम कैसे बर्दाश्त करोगे कि तुम्हारी अम्मा को हाथ में हथकड़ी लगा के थाने में ई उम्र में जलील किया जाएगा? का नहीं खौलेगा तुम्हारा खून, नहीं खौलेगा। हम जानते हैं कि तुम्हारा खून पानी हो चुका है, और तुम्हारी आंख का पानी मर चुका है। कैसे काट चुकाओगे यार तुम अपनी अम्मा के दूध का कर्ज? तुमको ना इतने प्यार से अपने खुपड़िया पे बैठा है कि पूरे इलाहाबाद में चौक, सिविल लाइंस, कटरा, बहराना इधर उधर घुमाया, हाथी घोड़ा बने काका नहीं किया, लेकिन आज यही ठाकुर सज्जन सिंह तुम्हारी वजह से ही ऐसे बिल्ली मना पड़ा है। बीवी बिल्ली। एक बात सुने थे बेटा कि आदमी अपनी औलाद से हारता है। आज देख भी लिया बेटा, तुम ऐसा कौन सा बदला ले रहे हो यार? तुम एक काम करो बाबा, हमको यहाँ से झूसी गंगा जी ले चलो और हमारा
जिंदे श्राद्ध कर दो और आराम से निभा सके अपने परिवार से दुश्मनी।